जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एफआरओ मेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एफआरओ मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और इसमें लगभग 2100 प्लस स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है, लेकिन इसमें सीटों की संख्या जो है 140 के आसपास में है। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना शानदार कंपटीशन है। कंपटीशन काफ़ी टफ है, कंपटीशन आसान नहीं रहने वाला है। इस एक पोस्ट को पाने के लिए लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं और जो पीटी पास किए हैं निश्चित रूप से वो स्टूडेंट्स तेज स्टूडेंट्स ही हैं, मेहनती स्टूडेंट्स ही हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स मेहनती हैं, लेकिन ये जो सीट मिलने वाला है 140 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। और ये एक सीट किनका कंफर्म हो पाएगा? जो मेंस में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो फिजिकल है उतना भी टफ नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 दिन, वो फिजिकल को आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन और जो इसका इंटरव्यू है वह भी 50 मार्क्स का है। तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल है वह मेंस एग्ज़ाम का है। मेंस में जो भी स्टूडेंट जितना अच्छा करेंगे उनका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर बात आता है कि हम अपना एक सीट कैसे कंफर्म करें। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेंस में ना सिर्फ आप पास करेंगे, जबकि एक बेहतर और एक सीट कंफर्म करने वाला मार्क्स आप ला सकेंगे। सबसे पहले यह एग्ज़ाम जो है 2 पेपर में बटा है। एक है पेपर 1, एक है पेपर 2, और थर्ड जो पेपर है वो जनरल स्टडीज़ का है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो वो तो निश्चित रूप से साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये तो आपसे आराम से हैंडल हो जाएगा। बात यहाँ पे आएगी, ये जो पेपर 1 है जिसमें 2 पेपर पूछा जाएगा, पेपर 1 एफआरओ का और पेपर 2, और दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप निश्चित रूप से अभी तक देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों पेपर 1 जो है 200 मार्क्स का है और पेपर 2 भी जो है 200 मार्क्स का है। इसके अलावा एक जनरल स्टडीज़ पेपर है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का ये मेंस होने वाला है। 500 मार्क्स में जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उनका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम ये 500 में से ज़्यादा मार्क्स हम किस प्रकार ला सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पेपर 2 है, बहुत ज़्यादा पेपर तो है नहीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह। तो यहाँ मुख्य फोकस आपका रहना चाहिए पेपर 1 पे और पेपर 2 पे। अब इसको इस तरीके से समझिए, हम इसको जेएसएससी एजुकेशन की टीम और हमने मिलके आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाया है। यह बेहतरीन क्यों है आप खुद डिसाइड करिएगा। हम आपको एक एक चीज़ अभी हम दिखाने वाले हैं, आपको पसंद आए तो आप इसे देखिएगा और इसके बारे में सोचिएगा, नहीं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा काम है ऑनेस्ट रिव्यू देना और आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले जो है पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ। तो इसका नोट्स को जो है ये सभी के पास है। अभी मैक्सिमम जो भी पीटी पास कर चुके हैं सारे स्टूडेंट्स के पास पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स होगा, या तो वो खुद बनाए होंगे या फिर किसी कोचिंग संस्थान से वो खरीदे होंगे। लेकिन आपको पता है ये साइंस जो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, इसमें डाटा का, फैक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो स्टूडेंट्स अपने आंसर्स में डाटा का यूज करेगा वह उसका आंसर उतना ही शानदार होने वाला है। तो हमने अलग से सिर्फ करेंट डाटा को सिलेबस के अनुसार, टॉपिक वाइज के अनुसार हमने इसमें इंक्लूड किया है। पेपर 1 के लिए कंप्लीट डाटा और पेपर 2 के लिए भी कंप्लीट डाटा। और ये इतना ही नहीं है, इसके आगे भी और एक स्टेप आगे जाकर हमने क्या किया है, मॉडल क्वेश्चन आंसर तैयार किया है पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी। और यह मॉडल आंसर और क्वेश्चन किस प्रकार से है आप अभी खुद देखिए। इसके बाद जनरल स्टडीज,
इसे भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये भले 100 मार्क्स का दिख रहा है, लेकिन इसमें भी आपका 10 से 15 नंबर का भी आप एज ले पाते हैं दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा, तब आपका सिलेक्शन का रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि ये जो टोटल ये नोट्स है इसकी क्या खासियत है, पेपर 1 किस प्रकार से बनाया गया है, पेपर 2 कैसे बनाया गया है, करेंट डाटा कैसे बनाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन आंसर जो है किस प्रकार से इसमें बनाया गया है। आप खुद अपने आंखों से देखिए, उसके बाद आप बिलीव करिएगा कि यह सचमुच में आपके काम के लायक है या नहीं भी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं जो हमारा नोट्स है पेपर 1 का उस पर। तो सबसे पहले देखिए यह रहा आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 1। इस पेपर 1 का सबसे पहले क्या किया गया है, थ्योरी पार्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, और वह भी सबसे पहले सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। सारे टॉपिक को पहले निकाला गया है। जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट है तो इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो ये सारे चीज़ को एकदम टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है, ठीक है, और बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही शानदार तरीके से सब चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसी प्रकार से आप जाएंगे इकोसिस्टम में तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स आपको पढ़ना है, फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ना है, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ना है। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोसिस्टम को आप जितना अच्छा से करेंगे, इकोसिस्टम सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरे इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 1 और पेपर 2 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। उसी प्रकार से जो थर्ड टॉपिक पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, तो इसके बारे में जैसे वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, ये सारे चीज़ को इसमें कवर किया गया है। एकदम ब्रेक डाउन करके एक एक टॉपिक को ब्रेक डाउन किया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, मेरीन पोल्यूशन, हैजार्डस वेस्ट, काउज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, ये सारे चीज़ को आपको पढ़ना है। यानी कि पेपर 1 में टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस 4 टॉपिक को देखिए आप किस तरह से इसको बनाया गया है। सबसे पहले हर चीज़ को इसमें अच्छे से ब्रेक डाउन किया गया है। टॉपिक सब टॉपिक में हर चीज़ वो डाटा डाला गया है, जैसे पर्यावरण की अवधारणा, कैसे इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, जो पर्यावरण की जो परत है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, उसके बारे में बेसिक जानकारी देते हुए फिर इसको हम आगे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इमेज के माध्यम से इसको डील किए हुए हैं हर चीज़ आपको। और यह नोट्स इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि आप इसे मात्र 10 दिन में कंप्लीट नोट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इस नोट्स को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में आप बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लाइन हैं, लाइन्स के बीच में अच्छे गैप दिख रहे होंगे आपको, इधर भी गैप है, तो आपको पढ़ने में यह बोरिंग नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ ये कंप्लीट जो है आप 10 दिन में पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, हर चीज़ को आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इसमें डील किया गया है। जैसे हम एक टॉपिक उठाते हैं, सिंपल उठाते हैं हाइड्रोस्फीयर को, तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोस्फीयर को कैसे डील किए। हाइड्रोस्फीयर हुआ, उसका सबसे पहले इमेज कैसा है, क्या क्या प्रोसेस से हाइड्रोस्फीयर गुजरता है, साथ ही साथ उसका परिभाषा क्या है, राइट, स्रोत क्या है, जैसे महासागर हो गया, नदियाँ, झील हो गया, भूमिगत जल हो गया, ध्रुवीय बर्फ, ग्लेशियर हो गया, वायुमंडलीय जलवाष्प, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। साथ ही साथ इसमें डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से समाहित किया गया है। हर चीज़ आपको इसमें डाटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अब हाइड्रोलॉजिकल चक्र है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो इसको डील किया गया है। हाइड्रोस्फीयर का महत्व क्या है, तो जीवन का आधार है, जलवायु नियमन है, हर वो पॉइंट को इसमें डील किया गया है। मानव गतिविधि के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसको डील किया गया है। संरक्षण और प्रबंधन के क्या उपाय हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ही सोचिए कि मान लीजिए हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बन सकता है कि हाइड्रोस्फीयर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल चक्र से आप क्या समझते हैं, या फिर हाइड्रोस्फीयर का क्या महत्व है, तो महत्व से यहाँ पे दिया है। मानव गतिविधियों से क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा, तो उसका भी पॉइंट यहाँ पे है। संरक्षण और प्रबंधन के क्या उपाय है, तो उसका भी यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ
कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से सारा नोट्स आप देख सकते हैं बनाया गया है, इमेज के साथ, डाटा के साथ, ठीक है ना। हर एक डाटा इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। हर आपको जो डाटा है उसमें कमी नहीं मिलेगा और सारा का सारा डाटा करंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह डाटा आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं है, बस जितना ज़रूरत है उससे एक बैलेंस आंसर राइटिंग के लिए जितना डाटा होना चाहिए उतना डाटा इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वायुमंडल के क्या कार्य है, मानव के कारण क्या चुनौती है, उसके संरक्षण और सुधार के क्या उपाय हैं, आने की हर एक डायमेंशन को, हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर इस नोट्स को बनाया गया है। उसी प्रकार से बायोस्फीयर के बारे में आप कंप्लीट देख सकते हैं। ये नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करके बनाया गया है। आप पढ़ने में इसे थोड़ा सा भी बोर महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया पेपर 1। आप पेपर 2 भी आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से है। तो ये EVS पेपर 2 का नोट्स है, इसमें भी आप देख सकते हैं सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे टॉपिक पढ़ना है आपको ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, अल नीनो, ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल सैलिनाइजेशन, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। हर चीज़ को इसमें कवर किया गया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल लॉ जो पढ़ना है आपको, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपको टोटल 5 लॉ पढ़ने हैं। इसमें 5 लॉज पढ़ने हैं इन्वायरमेंटल लॉ के तहत। ये सारे चीज़ को इसमें डील किया गया है। उसी प्रकार से इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ से जो टॉपिक है उसको इसमें डील किया गया है। इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से डील किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रेमेडिएशन के बारे में भी इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। और ये भी नोट्स उसी तरह से देखें सकते हैं, डाटा बहुत शानदार तरीके से इसमें दिया गया है। और यहाँ पे डाटा का खेल है, क्योंकि थ्योरी सारे स्टूडेंट लिख कर आएंगे और डाटा को ध्यान में रखना और डाटा को कहाँ डालना है ये बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है। और जो भी स्टूडेंट्स इस पर वर्क कर लिए उनका रिजल्ट निश्चित रूप से शानदार तरीके से निकलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको इमेज है, इसके बाद फिर आपको परिचय हो गया, हरे गैस प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है, कौन कौन से ग्रीन हाउस मुख्य गैसें हैं, हर चीज़ को इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, राइट। तो इस प्रकार से सारा नोट्स बना है। ये पेपर 1 पेपर 2 आप देख लिए होंगे, राइट। आपको मैं पूरा एक नज़र दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, बहुत सारा इसमें इमेज, डाटा, हर वो चीज़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यह नोट्स इस तरह से बनाया गया है कि आप पढ़ने में बोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस नोट्स को यदि आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद डाटा भी देख सकते हैं, यदि आप और डाटा चाहते हैं, सारे डाटा को एक जगह चाहते हैं रिवीजन पर्पस के दृष्टिकोण से, तो देखिए हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड 2020 से 25 से के बीच में जितने भी डाटा हैं आपको सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। उसी प्रकार से लिथोस्फीयर से रिलेटेड जितने डाटा एक जगह मिलेगा, और इंडिया लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, झारखंड लेवल का, हर चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इस डाटा को कितने बेहतरीन तरीके से कंपाइल किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपको झारखंड स्तर के डाटा एक जगह मिल गए, राइट। उसके बाद इंडिया लेवल का डाटा एक जगह मिल जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वर्ल्ड स्तर के डाटा एक जगह मिल जाएगा। उसी प्रकार से लिथोस्फीयर हो गया, तो झारखंड में लिथोस्फीयर का क्या सीन है, सारा डाटा एक जगह है। उसी प्रकार से आप देखिए इंडिया लेवल अर्थात भारत के संदर्भ में जितने भी डाटा हैं आपको एक जगह मिलेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी डाटा हैं आपको सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। आप एक बार भी ये सारा डाटा को देख लेते हैं एग्जाम से पहले, तो निश्चित रूप से आपके अंदर में वह कॉन्फिडेंस आएगा और इस डाटा को आप अपने आंसर राइटिंग में पुट कर पाएंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से देख सकते हैं जितने भी हर एक टॉपिक को, जैसे बायोस्फीयर हो गया, सारे टॉपिक वाइज डाटा कंपाइल किया गया है इसमें, झारखंड स्तर का, उसके बाद इंडिया लेवल का, फिर वर्ल्ड लेवल का।
आपको इसी तरह से मिलेगा, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। जैसे मानव का पर्यावरण पर प्रभाव एवं संकट, तो उसके रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स है 2020-25 के बीच का डाटा, सारा चीज़ इसमें आपको मिलेगा। पीरियड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये टॉपिक पढ़ना है, यहाँ के सारे डाटा आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो डाटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आंसर राइटिंग में, और आप यदि डाटा को अपने आंसर में पुट करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर का ध्यान आप अपने ओर आकर्षित करते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि लड़का गहराई में जाके पढ़ा है, विषय और सब्जेक्ट की अच्छी समझ है, और निश्चित रूप से वो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। एवरेज स्टूडेंट्स की अपेक्षा आपको हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, और 1-2 नंबर भी आप प्रत्येक क्वेश्चन में ज़्यादा लाते हैं तो वही सिलेक्शन तक आपको पहुँचाता है। उसी प्रकार से जो पेपर 2 का डाटा है आप देख सकते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जैसे एसिड रेन हो गया टॉपिक, ठीक है ना, एसिड रेन हो गया, तो इसका डाटा झारखंड स्तर पर, भारत स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात वर्ल्ड लेवल पर सारा डाटा आपको एक जगह मिल जाएगा। सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छुटाया गया है, टॉपिक वाइज बनाया गया है, एक भी टॉपिक इसमें आपको नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। सारा डाटा अप टू डेट है, 2020 से 2025 के बीच का ये डाटा है, राइट। ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इतना करने के बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मॉडल आंसर। ये बहुत ही शानदार तरीके से, ये तो समझिए सबसे ज़्यादा इस पर मेहनत किया गया है, और यह सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। कैसे, वो समझिए। सबसे पहले इसमें टॉपिक वाइज सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट के तहत हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, उसी प्रकार से ये टोटल दिया गया है। आप सिलेबस आपको पता है। अब यहाँ से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको, जैसे पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए, तथा यह स्पष्ट कीजिए कि ये आपस में कैसे अंतःक्रिया करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब इसको देखिए कैसे ब्रेक डाउन किया गया। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो सबसे पहले क्या, पर्यावरण की परिभाषा पूछा गया, इसके बाद इसके घटक के बारे में पूछा गया, और फिर पूछा गया है स्पष्ट कीजिए कि कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं। कौन इंटरेक्ट करते हैं, पर्यावरण के घटक। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होता है। तो भूमिका में आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि जो क्वेश्चन का डिमांड है वो आपका भूमिका में झलकना चाहिए। भूमिका जो है एक दर्पण की तरह होता है, आप क्या लिखने वाले हैं आगे, वह एग्जामिनर भूमिका में आप देखना चाहता है। तो ये हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पर्यावरण की परिभाषा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही लिख के आगे बढ़ा गया पर्यावरण की परिभाषा, ठीक है। और एक UNEP के अनुसार क्या है उसके बारे में। फिर पर्यावरण के घटक के बारे में बताया गया, जैविक घटक और अजैविक घटक, उसको डील किया गया। फिर आप कैसे अंतःक्रिया करते हैं, तो अंतःक्रिया कैसे करते हैं, ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से, पोषक चक्र के माध्यम से, और सहजीवन और परस्पर निर्भरता के माध्यम से। मानव प्रकृति के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, उसको डील किया गया। और इस तरह से डील करते हुए अंत में निष्कर्ष लिखा गया। मात्र ये कितना में लिखा गया, 400+ वर्ड जो है इसमें लगा होगा, राइट। आप इसमें देख सकते हैं। इस लास्ट में निष्कर्ष कैसे लिखना है ये भी इसमें बताया गया है। फिर उसी प्रकार से हाइड्रोस्फीयर से दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, कमेंट ऑन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर रिसोर्सेस एंड प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस पार्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए भूमिका हो गया, हाइड्रोस्फीयर का परिभाषा पूछा गया तो उसको डील किया गया। जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो इसमें डाला गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो जल है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कारण है। तो भौगोलिक विषमता हो गया, अनियंत्रित जल दोहन हो गया, असमान वर्षा वितरण, जल संरक्षण की कमी, तो उससे बताया गया। फिर भारत में जल संकट की क्या स्थिति है, तो डाटा के साथ, जैसे 1951 में 5177 मीट्रिक क्यूब थी और 2024 में यह मात्र जो है 1500 मीट्रिक क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव डाटा दिया गया है जिससे आप एग्जामिनर को प्रभावित करते हैं ये सब डाटा। और इस तरह से तो डाटा कैसे लिखना है, भूमिका कैसे लिखना है, ठीक है, बॉडी पार्ट को कैसे लिखना, हर चीज़ को इस आंसर में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया। आप निश्चित रूप से इस
नोट्स को पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको आंसर लिखने का तरीका, आपका एग्जामिनेशन के प्रति कॉन्फिडेंस और नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस नोट्स को यदि आप पढ़ते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप मन ही मन जरूर एक बार थैंक यू बोलेंगे कि इसी चीज़ की तलाश थी आपको। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसी प्रकार से देखिए पेपर 2 का जो मॉडल आंसर है वो भी आपके लिए बनाया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी सारे टॉपिक हैं, राइट, और उसके सारे क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके कारण और प्रभावों पर चर्चा कीजिए, और यह जलवायु परिवर्तन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि जैसा तैसा क्वेश्चन इसमें डाला गया है, बहुत ही सोच समझ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। और परिचय पार्ट, बॉडी पार्ट, ठीक है, इसके बाद उसका प्रभाव क्या है, जो क्वेश्चन का डिमांड था। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक बार यदि आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप नोट्स नहीं भी परचेज करते हैं फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि आप बेसिक आइडिया भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया समझिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके कारण प्रभावों पर चर्चा कीजिए, और यह जलवायु परिवर्तन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, राइट, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो परिचय में वो पार्ट को हम डील किए तो ये आपको मिल गया। नेक्स्ट पूछा है इसके कारण और प्रभाव पर चर्चा कीजिए, तो ग्रीन हाउस के प्रभाव और कारण पे देखिए प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण, ठीक है, ये हो गया। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन है उसको डील किया गया, राइट, CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2O हो गया और CFCS हो गया। अब पूछा गया था प्रभाव क्या है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव हो रहे हैं, झारखंड पर इसका क्या प्रभाव है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यह जलवायु परिवर्तन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, तो वो भी देखिए यहाँ पे डील किया गया अंत में कि ग्रीन हाउस का जो है जलवायु परिवर्तन के साथ क्या संबंध है, उसको डील करते हुए अंत में निष्कर्ष दिया गया। तो कितना लिखना है, क्या लिखना है, हर चीज़ को, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखा गया, देख सकते हैं इतना ही में, मात्र एक पेज में हर चीज़ को समाहित करते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंच गए। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे वर्षा का अम्लीकरण क्या है, इसके कारण, प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर चर्चा करिए। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप यकीन मानिए। तो यहाँ भी देखिए परिचय पार्ट को डील किया गया, बॉडी पार्ट को डील किया गया, झारखंड के बारे में क्या प्रभाव उसको डील किया गया, रोकथाम के बारे में क्या उपाय है उसके बारे में बताया गया, मात्र एक पेज में, और अंत में निष्कर्ष देते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अल नीनो और ला नीना में क्या अंतर है। तो हर चीज़ को, जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही शानदार है, और उसका आंसर का फॉर्मेटिंग जो है वो भी बहुत शानदार है। मैं आपको फिर से वही बात कहूँगा कि यदि आप इस नोट्स को परचेज करते हैं तो आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे, मन ही मन एक बार जरूर थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो मात्र 10 से 15 दिन में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट नोट्स को पढ़ सकते हैं, कंप्लीट नोट्स को, राइट। उसी प्रकार से GS पेपर को भी तैयार किया गया है क्वेश्चन वाइज, राइट। पहले क्वेश्चन उसका जो टॉपिक है, करंट पार्ट को, झारखंड पार्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ को इसमें डील किया गया है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है बनने लायक, उसके बारे में बताया गया है। जैसे हिस्ट्री का मान लीजिए क्वेश्चन है, तो 1931 में गांधी इरविन समझौते के आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए, फिर इसी को डील किया गया है, राइट। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समाज सुधार कार्यों में भारतीय समाज की मुख्य समस्याओं समाधान हेतु किए गए प्रयासों को विस्तार में बताइए। आप सिलेबस देखे होंगे तो जो JPSC का सिलेबस है उससे यह अलग है, लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही सारे क्वेश्चंस को मात्र इसमें डाला गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें डाला गया है। पढ़ना भी होता है, सिर्फ नोट्स को परचेज करने से नहीं होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोट्स को बनाया गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने एक ओवरव्यू दिया है। बाकी मैं यही कहूँगा कि एक बार यह नोट्स आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए, और यदि आप इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि इस नोट्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8809474880 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको निश्चित रूप से कुछ समस्या आती है तो गाइड करेगी, और आप यहां से डायरेक्ट नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस अभी मात्र लिमिटेड ऑफर के लिए 499 है। तो ऑल द बेस्ट,
आपको समझ में आता है तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास नोट्स है तो मैं वही कहूँगा कि आप अपने नोट्स से पढ़ते रहिए। और यदि लगता है कि यह नोट्स आपके लिए वैल्यू एडेड है, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में साथी बन सकता है, तो ज़रूर खरीदिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।